हर किसी के मन में आज भगवान राम के प्रति आस्था और भी उमड़ पड़ा है। उनके आराध्य भगवान श्री राम, और वो सभी एक ही बात कह रहे हैं अपने आराध्य से, हे भगवान, हे श्री राम, आप तो दुखों को हरते हैं। आप सूर्य कुल रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने वाले हैं। हम सभी भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं। अयोध्या नगर की शोभा, अयोध्या की संपत्ति और अयोध्या के कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तेऊ यह चरित्र देख ठग रही, उमा तासुगुन नर किमि कहीं। नगरवासी कहते हैं कि यह चरित्र देखकर अपना योगदान दिया है। लार्सन टुब्रो के द्वारा बुलाए जाने वाला लार्सन टुब्रो निर्माणकारी संस्था है, लेकिन उनके साथ देश की समान रूप से प्रतिष्ठित संस्था टाटा वो एक सलाहकार संस्था के रूप में उन्होंने 3 वर्ष से काम किया है। वो भी यहाँ पर टाटा सन्स के प्रमुख कल यहाँ आ गए थे। उज्जैन में मानसरोवर, अमरनाथ, गंगा, गंगोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गोकर्ण, समुद्र का तट कर्नाटक, गोदावरी, अनेक स्थानों से समुद्रों का जल यहाँ आया है। देखो ना, अनेक स्थानों की रज आई है। देश के अनेक स्थानों से सोना चांदी आए हैं, सब यहाँ है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से जगेसर से 24 क्विंटल बहुत विशाल राम जी की ननिहाल छत्तीसगढ़। अब ये भारत संत महात्मा समझते हैं। हेलो, भारत में अनाज है, चिवड़ा है, सोना चांदी है, फल है, मेवे है, वस्त्र है। जोधपुर के संत महात्मा 6 कुंटल घी बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए। कहते कि आओ चलें, उसी भगवान रामचंद्र जी की महल की तरफ चलें। शुभ हो रहा है, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि भगवान आज दर्शन देने वाले हैं और उनके दर्शन से हम सभी अयोध्यावासी कृतार्थ हो जाएंगे। तो आओ चलें, हर कोई चलें। और इन दृश्यों के जरिए यकीनन आज पूरा भारत देश भावुक हो रहा है। उनके मन में, उनके हृदय में, उनके उर में भगवान श्री राम, उनका एक एक शब्द गूंज रहा है, कानों में गूंज रहा है, आंखों में दृश्यमान हो रहा है। अद्भुत अलौकिक अयोध्या के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनों फूलों के जरिए भगवान राम के इस दिव्य, नव्य और भव्य मंदिर को सजाया गया है। ये तो तैयारी है प्राण प्रतिष्ठा की। जब चिर अभिलाषा हो रही है पूरी और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्ण होने के बाद शाम को अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। यहाँ राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपावली मनाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर के हर शहर में आज राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी, दीपावली मनाई जाएगी। मकानों, दुकानों, प्रतिष्ठानों, पौराणिक स्थलों पर राम ज्योति प्रज्वलित की जाएगी। अयोध्या सरयू नदी के तटों की मिट्टी से बने दीपों से रोशन होगी। रामलला, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट, सरयू तट, लता मंगेशकर चौक, मणिराम दास छावनी समेत 100 मंदिरों, प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। और कुछ ऐसा ही आलम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हमें देखने को मिल रहा है। हम लगातार आपको दिखा रहे थे किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। ये राजस्थान के सत्यनारायण पांडे जयपुर के मूर्तिकार ने बनाया। लकड़ी के दरवाजों की नक्काशी का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर ने किया है और उनके सारे कारीगर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के थे।
मार्बल के काम में राणा मार्बल, धूत, नकोड़ा और रमजान भाई इनका सर्वाधिक योगदान रहा है। कपड़े, भगवान की मूर्ति के वस्त्र दिल्ली के नवयुवक मनीष त्रिपाठी ने अपने हाथ से यहीं पर बैठकर तैयार किए। भगवान के आभूषण ये लखनऊ की एक फर्म ने जयपुर से बनवाकर यहाँ लाए हैं। जटायु का निर्माण भी एक परंपरागत मूर्ति निर्माण करने वाले परिवार ने किया है, रामवंश सुथार। ये मंदिर अपने में एक अनोखा है। शायद उत्तर भारत में इस प्रकार की नक्काशी और इतना विशाल पत्थरों का रचना मेरे विचार से तो अद्वितीय है, ऐतिहासिक है, प्रशंसनीय भी है। इसमें बहुत बड़ा योगदान था। नींव कैसे बनेगी? यहाँ बालू निकली, मट्टी है ही नहीं जमीन में। बालू के अंदर 1000 साल आयु की नींव कैसे बनेगी? इसके लिए IIT दिल्ली के प्रोफेसर राजू, जो आंध्र के हैं, IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर सीताराम, जो कर्नाटक के हैं, NIT सूरत के डायरेक्टर प्रोफेसर गांधी, जो पंजाब के हैं, IIT दिल्ली के प्रोफेसर भट्टाचार्य, CBI रुड़की के गोपाल कृष्णन तमिलनाडु, IIT चेन्नई के मनु संथानम और IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, बाद में नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मार्ग निकालकर दिया, तब ये नींव तैयार हुई। इसके नीचे की जो विचार यही हुआ है, 1000 साल तक हिलना नहीं चाहिए, प्रिपेयर की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए। 25,000 यात्री अपने जूते, चप्पल, मोबाइल रख सकते हैं, ऐसा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। यह हरियाली, जिसको लैंडस्केपिंग कहा गया है, ये GMR नाम की संस्था ने स्वेच्छा से किया है। बड़े बड़े हवाई अड्डों पर वही सौंदर्यीकरण करती है। भारत सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार का चिकित्सा विभाग, उद्यान विभाग, वन विभाग, ये सब जो सौंदर्य देख रहे हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें योगदान है। इस मंदिर में लगभग दुनिया के 150 देशों से जल आया है, यहाँ समर्पित हुआ है। जो वादक आए हैं, उत्तर प्रदेश से पखावज और बांसुरी ढोलक, कर्नाटक से वीणा, महाराष्ट्र से सुंदरी, पंजाब से अलगोजा, उड़ीसा से मर्दल, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली, छत्तीसगढ़ से तंबूरा, बिहार से पखावज, दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावणहट्टा, बंगाल से श्रीखोल, आंध्र प्रदेश से घटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतार, तमिलनाडु से नागस्वरम मृदंग, उत्तराखंड से हुड़का। थोड़ी ही देर में, मात्र 2 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान से चलेंगे, अधिक से अधिक 2 मिनट में आ जाएंगे, कार से उतरेंगे उत्तरी द्वार तक, फिर वो पैदल संत महापुरुषों के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे, पूर्व की सीढ़ियों से गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। मैं
न मैं निवेदन कर सकता हूं, न मैं आज्ञा दे सकता हूं। देश के 135 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले व्यक्ति के आगमन पर शायद आपको स्वयं प्रेरणा हो जाएगी कि हम खड़े हो जाए। मैं आपसे कहूंगा नहीं, धृष्टता के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अभी नहीं, अभी बैठिए, अभी बैठिए, अभी बैठने की कृपा करें। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा। वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है, वो पैदल आएंगे। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देवगिरी जी श्री राम के उस गर्भगृह की ओर बढ़ाते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं, विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए इसकी इन क्षणों को अगर देखें के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है
कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमाद्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी, सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को दर्शन होंगे, वो दर्शन प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ, और द्वापर में वो नीले रंग के हुए, और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला इस वक्त आप देख रहे हैं के सामने चारों भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो मुकुट है कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं, और उन्हीं प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं। और भारत को, भारतीयता को, सनातन धर्म को शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो सनातन धर्म में जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री आज इस निश्चित तौर से काम काज की ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1983 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में, साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का ये दिन है जब रामशिला पूजन हुआ। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी की रथ यात्रा की सारथी रहे, गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान नवरात्र भी पड़ा, जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 से अधिक गाँव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी का रूप में अगर देखें तो एक वीर व्रती के रूप में नवरात्र के समय में जल पीकर 18 घंटे से ज्यादा
तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें, 1992 में 14 जनवरी को आज से 32 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यकर्ता के रूप में अयोध्या आए थे, उन्होंने शपथ लिया था यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो उनका पुनरागमन होगा। और वह क्षण आज सभी संतों आप खड़े हो सकते हैं और More